जरा सोचिए, अगर आपको कोई कहे कि सिर्फ 6 महीने में आप अपनी वित्तीय स्थिति को इतना मजबूत बना सकते हैं कि आप समाज के 90% लोगों से आगे निकल जाए, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? शायद पहली बार सुनकर ये बड़ा दावा लगे, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग ये मानकर बैठे हैं कि पैसा, निवेश और वित्तीय स्थिरता बनाने का खेल सालों साल की मेहनत लेता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये पूरी तरह से मेरे पास कितना पैसा है पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि मैं अपनी सोच, आदतें और रणनीति को कितना जल्दी बदल सकता हूँ। आज हमारा कंट्री हो या दुनिया, एक आम इंसान हर महीने पैसे या कमाई को लेकर आता है और महीने के अंत तक फिर वही पुरानी समस्या, पैसे कहाँ गए। 90% लोग पेमेंट टू पेमेंट, यानी वेतन से वेतन तक की दौड़ में उलझे हैं। 90% लोग खर्च करने की आदत को कंट्रोल नहीं कर पाते और 90% लोग कर्ज यानी कि डेट के जाल में फंसकर खुद को और गरीब बनाते हैं। और 90% लोग कभी भी ये नहीं सीख पाते कि पैसे को कैसे अपने लिए काम पर लगाया जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आधे साल, 6 महीने में आप इन 90% लोगों से, 90% लोगों से बाहर निकलकर 10% लोगों में या बाकी के 10% वित्तीय रूप से मजबूत और समझदार लोगों में शामिल हो जाए, तो आपको ये समझना होगा कि असली लड़ाई पैसों की नहीं है, बल्कि पैसे के बारे में आपकी सोच और आदतों पर टिकी हुई है, आदतों की है। इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि 6 महीने के अंदर, आधे साल में कौन सी आदतें आपको है और कौन सी आपको बदलनी होगी, कौन सी रणनीतियाँ, स्ट्रेटजीज अपनानी होगी और कौन सी गलतियाँ छोड़नी होगी, ताकि आप वित्तीय स्थिति मजबूत कर सके, ताकि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन 10% लोगों में आ जाए और 90% लोगों से बाहर आप निकल सके। वीडियो काफ़ी वैल्यूबल होने वाला है, वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। ये आपकी मेहनत को रंग लाता है, आपकी जो स्ट्रेटेजी है पैसे बनाने के लिए उसको और तेज करता है, और 6 महीने के अंदर डेफिनेटली इसको आपको फायदा होने वाला है फाइनेंशियल फ्रीडम का बेस बनाने के लिए, न्यू मजबूत करने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। दोस्तों, मैं अज्यूम करता हूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार दिया ही होगा। वीडियो का पॉइंट नंबर 1, मानसिकता में बदलाव, अमीर और गरीब की सोच का अंतर। दोस्तों, 6 महीने का समय कोई जादुई चमत्कार नहीं है, लेकिन ये एक ट्रिगर पॉइंट है जहां आप अपनी सोच को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। याद रखिए, गरीब इंसान पैसा आते ही सोचता है कि इससे क्या खरीदूं, ऐसी चीज कौन सी होती है इसको खरीद कर मैं इसका एंजॉय कर सकता हूँ। और आमिर इंसान पैसा आते ही सोचता है कि इससे और पैसे कैसे बनाऊं, हाउ कैन आई जनरेट मनी विद द हेल्प ऑफ दिस मनी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 6 महीनों के अंदर, 6 महीने मतलब आधा साल के अंदर दूसरों से बेहतर हो जाए फाइनेंशियली, तो सबसे पहले अपने दिमाग को चेंज करना पड़ेगा। दिमाग को खर्च करने वाले मोड से निवेश करने वाले मोड में शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आपको मानसिकता में बदलाव लाना है। हर बार जब आपके पास पैसा आ जाए, तो जब खर्च करने से पहले, उसको एक्सपेंस करने से पहले खुद के मन में एक सवाल लाना है, खुद से एक सवाल पूछना है, क्या ये खर्च करूंगा तो ये मुझे ये अमीर बनाएगा या गरीब बनाएगा? क्या ये खर्च मेरी जरूरत है या मेरी इच्छा है या मेरी चाहत है? आपको आंसर वही का वही मिल जाएगा, उत्तर उसका क्वेश्चन का आपको वही मिल जाएगा, और आपको पैसा खर्च करना है या नहीं करना है उसके बारे में खुद ही डिसीजन बना लोगे। नंबर 2, बजट बनाना, लेकिन अलग तरीके से।
लोग सोचते हैं कि बजट का मतलब है खर्च कम करना, लेकिन असल में बजट का मतलब है पैसे को सही दिशा देना। 6 महीने में बेहतर बनने का पहला कदम यही है, बजटिंग करना। दोस्तों, 50-30-20 रूल का फॉलो करना मतलब 50% जरूरी खर्च, किराया हो गया, बिल हो गया, किसी चीज का खाना आपका, या कोई ट्रांसपोर्टेशन, कोई व्हीकल यूज कर लिया, मतलब जो भी खर्चा होता है उस पर आपका 50% जाएगा। 30% आप अपने जरूरतों, इच्छाओं के ऊपर या लाइफस्टाइल के ऊपर खर्च कर सकते हैं, जैसे घूमना, शॉपिंग करना या मनोरंजन। 20% इन्वेस्टमेंट और बचत। लेकिन यहाँ पे अगर आप 90% लोगों से बेहतर बनना चाहते हैं तो आपको इस नेम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। 50-30-20 रूल भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको बाकी लोगों से आगे जाना है। कैसे करना है? 40% जरूरी खर्च पर लगाना है कमाई का, 20% अपनी इच्छाओं पर और 40% निवेश और बचत पर। मतलब हमने पहले 20% लगाया था निवेश और बचत पर, यहाँ पे आपको इसके दुगना करना है, 40%। तो सिर्फ 6 महीने अगर आप इस पर अनुशासन से टिके रहे, डगे रहे, इस पर अनुशासन पे लगे रहे, तो आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दूसरों से दुगनी हो जाएगी। और इस रूल को आपने फॉलो करना है विथ डिसिप्लिन। नंबर 3, खर्चों की पहचान करना, बेकार खर्चों की सर्जरी। आपकी सैलरी बढ़े या न बढ़े, लेकिन आपका बैंक बैलेंस क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि आपका पैसा धीरे धीरे स्मॉल लीक्स से बह जाता है, लघु रिसाव कहते हैं हिंदी में उसको। उदाहरण देता हूँ, हर दिन अगर 100 रुपए की कॉफी पी ले तो महीने में 3,000 रुपये हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मुझे पता है कि आप 100 रुपए की कॉफी पीते नहीं है, या पीते भी होंगे तो डेली नहीं पीते, लेकिन उदाहरण के तौर पर ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन यूज नहीं करते तो 1,000 2,000 रुपये बच जाएंगे। जरूरत से ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग। तो अगर आप अपने इन छोटे खर्चों की सर्जरी कर दें तो आप हर महीने 5 या 10 हजार रुपए इजी वे से बचा सकते हैं। बात बचाने की नहीं है दोस्तों, बात है दूसरे लोगों से कैसे आपको छोटे छोटे खर्च को कम करके आगे बढ़ना है। 6 महीने में यही बचत आपको 60,000 प्लस का निवेश फंड बना सकती है, और इजी वे से आप ये जनरेट कर सकते हैं। और यही वो जगह है जहां आप 90% लोगों से आगे निकल जाएंगे। नंबर 4, डेट, कर्ज से तुरंत छुटकारा। दोस्तों, काम की बात वीडियो में अभी हो रही है। कर्ज बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये कर्ज से छुटकारा पाना। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, जिंदगी में पैसे का सही में एंजॉय करना है, मजा लेना है, तो आपको कर्ज मुक्त होना पड़ेगा, आपको कर्ज से छुटकारा पाना पड़ेगा। 90% लोग अपने जीवन का सबसे बड़ा अनमोल समय, 25 साल से लेके 40 साल, 45 साल का समय जो होता है, पूरा ईएमआई में काटते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल में लगा देते हैं, और पर्सनल लोन चुकाने में गवा देते हैं, जाने अनजाने में। कोई मजबूर में लोन लेता है, कोई अपने खुद के खर्चे को मैनेज करने के लिए लोन लेता है। मतलब कहने की बात है कि 2 3 4 ईएमआई उस पर रहते ही है। उसमें पर्सनल लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, कोई दोस्तों से लिया पैसा, रिश्तेदार से पैसा लिया, तो ईएमआई तो बैंक को जा रही है, इसके बावजूद आपके ऊपर कर्ज है दोस्तों का, अपने रिलेटिव्स का। तो इस लोन से आपको छुटकारा पाना ही होगा अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम जनरेट करना है, आमदनी हासिल करनी है और वेल्थ बनाना है। तो आपको डेट इलिमिनेट करना पड़ेगा, डेट कर्ज मुक्त होना ही पड़ेगा। और इसके लिए आप डेट स्नोबॉल या डेट अवलांच, ये जो मेथड्स होते हैं, इन दोनों में से एक को चूज करके आपको जैसे सुविधा हो आप
कर्ज को फिनिश कर सकते हैं। सबसे छोटे कर्ज को पहले चुकाइए, फिर दूसरे को चुकाइए, फिर धीरे धीरे बड़े कर्ज तक पहुंच जाइए। जब तक आपके ऊपर का कर्ज खत्म नहीं होगा तब तक आपका पैसा आपके लिए नहीं बल्कि बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनी के लिए काम कर रहा है। दोस्तों, ये सच्चाई है, कड़वी है, लेकिन सच्चाई कड़वी होती है। ये कर्ज जो है ना, आपको सोने नहीं देगा, आपको ढंग से जीने नहीं देगा। आपको हर वक्त चिंता रहेगी, पैसा तो आएगा लेकिन आपको कैसे चुटकी से निकल जाएगा आपके अकाउंट से वो आपको भी समझ में नहीं आएगा। और ये जो साइकिल होता है, ये चक्र होता है, ये कंटिन्यू चलता है जब तक कि आपका कर्ज पूरा ना हो। तो कहने की बात है कि ये जो 4 नंबर पॉइंट है, डेट से कर्ज से छुटकारा पाना, इसको आपको समझना है सीरियसली, हॉनेस्टली। नंबर 5, इनकम बढ़ाने के लिए एफर्ट्स करना। अगर आप सैलरी पर्सन है, सैलरी पर निर्भर है, तो आप कभी भी आमिर नहीं बन पाएगा। दोस्तों, ये सच्चाई है। 20 साल सर्विस करो, 25 साल करो, 30 साल करो, कभी भी 90% लोगों से आप आगे निकल नहीं पाओगे। इसका स्टैटिस्टिक्स है, डेटा है, कभी भी देख लो। कोई सैलरी वाला आमिर बन नहीं पाया। अगर बना है तो उसको कुछ लिगेसी में मिला होगा, कुछ जमीन होगी, जायदाद होगी उसके पास, या कुछ और सोर्सेस होंगे पैसे के, और उसने अपना दोनों साइड से कुछ ना कुछ एफर्ट्स करके आगे बढ़ा होगा। तो आपको इनकम बढ़ाने के लिए आपको सैलरी के अलावा कुछ ना कुछ एफर्ट्स करना पड़ेगा। 6 महीने का लक्ष्य पाने के लिए आपको कमाई के नए रास्ते खोलना ही पड़ेगा। और आज के ज़माने में थोड़ा सा आसान हो चुका है हर एक काम। जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा किसी के पास स्किल है, चाहे वो ऑनलाइन हो या चाहे ऑफलाइन हो। ऑनलाइन अगर है तो आपके पास बहुत से ऑप्शन बन जाते हैं। ऑनलाइन टीचिंग के, फ्रीलांसिंग के बहुत से ऑप्शन है, ब्लॉगिंग करने के, रीसेलिंग के, यूट्यूबिंग के, स्मॉल ई कॉमर्स के, अफिलिएट मार्केटिंग के। तो ये आपको ऑप्शन देता है। नंबर 6, निवेश करना, मतलब इन्वेस्टमेंट करना, पैसे को आपके लिए काम पर लगाना। दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहां 90% लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि बचत ही काफ़ी है, लेकिन बचत का मतलब पैसा बंद डिब्बे में रखना नहीं होता, या सूटकेस में रखना नहीं होता, या तिजोरी में रखना नहीं होता। जबकि उसका मतलब ये होता है कि इन्वेस्टमेंट करना, पैसे को काम पर भेजना। उसके लिए आपको क्या करना है? पहले स्टार्ट करना है एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। 500 रुपये से लेके 5,000, 10,000, 20,000, जो भी करना है आपको, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में सीधा वो पैसा लगाना है निवेश के तौर पर। पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, पीपीएफ बोलते हैं उसको, उसके बारे में सोचना है। इंडेक्स फंड पे आप लगा सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ में लगा सकते पैसा, नेशनल पेंशन स्कीम पर भी पैसा लगा सकते हैं। कहने की बात है कि निवेश के ऑप्शन आपको ढूंढना है। इसके आगे अगर बढ़े, शेयर मार्केट में आप अच्छे अच्छे क्वालिटी के जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स होते हैं उस पे भी आप निवेश कर सकते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका पैसा अच्छा बन सकता है। मतलब वो डिलीवरी बेस शेयर्स होल्ड करना है। मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। जैसे ही 20%, 10% या 50% पैसा आता है, बढ़ता है, तो उसमें से क्विट करना है, निकलना है। और ये स्ट्रेटजी फॉलो करना है, हर नया शेयर्स बाय करना है। जैसे ही 20% प्रॉफिट होता है तो निकलते जाना है। तो ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करोगे, चाहे वो प्रॉफिट 1 महीने में आ जाए, 2 महीने में आ जाए, तो जैसे ही 10, 20%, 30% पैसा मिलता है तो उस स्टॉक से निकलना है। तो ये एक निवेश का जरिया हो सकता है, ये एक तरीका हो सकता है अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का, पैसे को काम पर लगाने का। तो एसआईपी करने से भी अच्छा है। बाकी भी बहुत तरीके होते हैं, गोल्ड में पैसा लगाना, कमोडिटी में लगाना। और समय के हिसाब से जैसे जैसे आपको प्रॉफिट बनता जाएगा तो आपको आइडियाज आते रहेंगे। नंबर 7 है नेटवर्किंग करना और फाइनेंशियल लर्निंग। आमिर लोग सिर्फ पैसे से आमिर नहीं होते, बल्कि अपनी सोच और नेटवर्किंग से आमिर हो जाते हैं।
अगर आप 6 महीने में आगे निकलना चाहते हैं तो सफल लोगों से आपको सीखना होगा। जो ऑलरेडी सफल है, सक्सेसफुल है अपने अपने एरिया में, वो दे आर मास्टर, उनसे कुछ सीखना पड़ेगा। फाइनेंस, निवेश या बिजनेस पर किताबें पढ़ना चाहिए आपको। कुछ ना कुछ आपको ऐसी आइडियाज मिल जाएंगे बिजनेस वाली, जब आप किताबें पढ़ते हो तो उससे आपको सीखना है। पॉडकास्ट सुनिए अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स के, सेमिनार चाहिए, सेमिनार में अटेंड कीजिए। क्या पता कहाँ से कुछ आपको आइडिया मिल जाए, जो आप सालों से, जिसका आप सालों से इंतज़ार कर रहे थे, वो आपको चुटकियों में मिल जाए रास्ता, वो तरीका। तो आपको ऐसी चीज़ों से सीखना है। याद रखिए दोस्तों, आपकी कमाई उतनी ही बढ़ेगी जितना आप सीखेंगे, जितने के बीच आप रहेंगे। वीडियो का पॉइंट नंबर 8, अनुशासन और स्थिरता, असली जीत। दोस्तों, किसी भी बदलाव की सबसे बड़ी चुनौती होती है स्थिर रहना। 6 महीने अगर आप लगातार इन आदतों पर टिके रहे तो डेफिनेटली आप उन 10% लोगों में आ जाओगे जिसकी आपने कामना की थी, जिसकी आपने तमन्ना की थी। अनावश्यक खर्च नहीं, कर्ज से दूरी बनाना, हर महीने निवेश करना और साइड इनकम जनरेट करने के लिए काम करना। मेन स्ट्रीम के इनकम के अलावा साइड का इनकम पर काम करना। तो आपका बैंक बैलेंस और मानसिक संतुलन दोनों 90% लोगों से बेहतर जरूर होगा। तो दोस्तों, 6 महीने का जो समय है ना, वो समय बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन अगर आप अनुशासन, सही सोच, स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज अपनाए तो आप आराम से 90% लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं। आपकी आपकी लाइफ का असली बदलाव तब होगा जब आप पैसे को कंट्रोल करोगे, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओगे और अपनी सोच को खर्च करने वाली सोच से निवेश करने वाले इंसान में बदल देंगे। तो डेफिनेटली इसका जो कंपाउंडिंग असर होगा तो वो आपके फेवर में होगा। सिर्फ पैसे कमाना सफलता नहीं है, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाना ही असली फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, वित्तीय आज़ादी होती है। दोस्तों, मैंने वीडियो में 8 बातें कवर की है। 8 बातें, 8 मेंटल नोट्स, कोई भी आलतू फालतू बात नहीं है, कम टू द पॉइंट सटीक बात। हमने पैसे बनाने के बारे में बात की है, आमिर होने के बारे में, वेल्थ कमाने के बारे में। थोड़ा सा भी आप 2 3 4 पॉइंट्स पर भी हॉनेस्टली, ईमानदारी दिखा के अपने खुद के लाइफ के ऊपर 6 महीना अमल करते हो तो डेफिनेटली आप उन 10% लोगों में आ जाओगे जो रिच है, वेल्दी है, ऐसा मेरा मानना है। एफर्ट्स आपको करना है, ईमानदारी आपको दिखानी है, ताकि आप जल्द से जल्द इस कर्ज वाली मानसिकता से, ऐसी मानसिक गरीब सोच वाली मानसिकता से आमिरी की ओर बढ़ सके। यही मेरा एफर्ट्स इस वीडियो के माध्यम से है। तो ये जो मेंटल नोट्स है, ये जो 5 8 पॉइंट है, उसके ऊपर आप काम करोगे, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। और चैनल को आपने सब्सक्राइब किया ही होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार दिया ही होगा, ऐसा मैं आपके बारे में अज्यूम करके चल रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।